जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीम देगी प्रशिक्षण। दरभंगा की उभरती संस्था टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार सफलता की ऊंचाइयों पर बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि टारगेट इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल के क्षेत्र में लगातार अपने नाम एक नई उपलब्धि लिखती रही है। इसी बीच टारगेट इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर एतेखाबुल ने बताया कि जागरूकता पैदा करने और लोगों को जीवन रक्षा और प्राथमिक चिकित्सा कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए हमारी लगातार कोशिश कर रहती है और पिछले 2 सालों में हमने 1000 से ज्यादा लोगों को जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित और प्रमाणित किया है। किसी भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा सरकारी विद्यालयों में जाकर फैकल्टीज प्रशिक्षित छात्र और छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण देना उत्साहवर्धक है। कल दिनांक 27 दिसंबर को बेगूसराय जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय में टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं टेक्नोलॉजी की टीम प्रशिक्षण देगी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि साबित भी करते हैं। बिहार की अग्रणी संस्था में टारगेट का नाम शामिल हो, हम और हमारी टीम दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं। ये कामयाबी इसी कड़ी का हिस्सा है। पारा मेडिकल्स को बताना, पारामेडिक्स के बारे में जानकारी देना, लोगों के बीच में इन कोर्सों के बारे में बताना, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग या जो भी डिज़ास्टर होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग होता है, ये एक पैरामेडिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है ही। साथ में एक जो नॉर्मल इंसान है, कोई भी लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, उनका प्रशिक्षण लेना बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट में घायल होना या बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसमें तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। तुरंत उपचार की आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि घायल व्यक्ति का जान बचाया जा सके या उसका और भी शारीरिक जो लॉस हो उस लॉस से बचाया जा सके। तो इसके लिए हम आप सभी जानते हैं कि एक डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन हर जगह डॉक्टर का तुरंत में अवेलेबल होना ये असंभव बात है। तो जहाँ पे घायल व्यक्ति हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जो भी प्रशिक्षित या ट्रेंड लोग हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी है उस घायल व्यक्ति के लिए कि जो उनका प्राथमिक उपचार करें। इस कड़ी में हम बताते चले कि जब हमने संस्था का नींव डाला था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि हम प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग के लिए लोगों को जागरूक करें, ये लोगों के बीच में इसको लाएं। इस कड़ी में हमने सबसे पहले जो फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग कराया था, वो उसके साथ एक चीज़ और जोड़ा था हमने, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं बिहार में, यहाँ फ्लड या अर्थक्वेक, बाढ़ है, जलजला है, तो उसमें जो भी जान माल का नुकसान होता है, उस विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हम कैसे इन चीज़ों के प्रकोप को कम करें, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। तो ये हमें ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम पहली ऐसी संस्था हैं इस रीजन में जो फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग छात्र छात्राओं को दिया और उसके अलावा लोगों को भी दिया। ये हमारे जो सोशल मीडिया जिस पे हम सारी चीज़ों को लाइव भी करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होता है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद दूसरे साल में हमने ये कोशिश की कि फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग में हमारे खुद के फैकल्टी, हमारी खुद की टीम, जैसे हमारे डॉक्टर मजहर सर हैं वो, और हमारे जो बच्चे हैं, सीनियर बच्चे, वो प्रशिक्षण के लिए तैयार हों ताकि अलग अलग जगह पे जाके प्रशिक्षण दे सके एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे। तो
हमने दूसरी बार जो फर्स्ट एड और सीपीआर का ट्रेनिंग कराया तो उसमें हमने अपने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया इस लेवल पे कि अगली बार वो भी ट्रेंड कर सके। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग पे हमने 2 साल 2.5 साल से बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत किया है और आज उस मेहनत का हमें फल मिला है। फल छोटा हो या फल कोशिश छोटी हो और उसका रिजल्ट भी छोटा हो, ये मानी नहीं रखता है। कोशिश का परिणाम सामने है, उससे अलग खुशी का इजहार होता है। तो बेगूसराय में आप जानते होंगे जो सरकारी जवाहर नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय बज़ाब्ते से एक चिट्ठी मुझे लिखा कि उनके बच्चों को हमें फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित करना है और उन्होंने अच्छा पैकेज भी बताया। तो ये हमारे ट्रेनर, जो सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे फैकल्टी हैं और हमारे पार्टनर भी हैं डॉक्टर मजहर, वो खुद ट्रेन करेंगे और उनके साथ वो बच्चे ट्रेन करेंगे जो बच्चे यहाँ के छात्र हैं और वो पिछले साल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग लिया था कि आज वो एज ए ट्रेनर और उन्हें उसका मतलब कि जो भी कहते हैं कि ट्रेनर हैं और उसका पैकेज भी मिलेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हमारी टीम जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को प्रशिक्षित करेगी और साथ में प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगी। तो इसी के लिए हमने ये पीसी रखा है और इस पीसी के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, हमारा जो भी इवेंट्स होता है, वो एक प्लान वे में होता है। हमारा 1 वर्ष का एकेडमिक प्लानर, जो भी इवेंट प्लान, उसका एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल के हिसाब से अब हम लोग 2024 में फिर फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग जो यहाँ पे रखते हैं वो हम लोग निश्चित तौर पे फरवरी में करने वाले हैं। और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें ताकि वो किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो उसके लिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो भी फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं वो संस्था पे आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएं। हमें उम्मीद है कि फरवरी में भी हम फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे एक प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहे हैं 2 दिन का और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे और करते हैं कि हमारे विभिन्न तौर से समाज का भला हो, उसमें हमारे सहयोगी बने। धन्यवाद। ये बताइए फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग ये क्या है, कितने दिनों का कोर्स है, कितने महीने का कोर्स है, इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है? एक्चुअली में क्या है कि फर्स्ट एड जो है वो एक, आपने ऐसा सवाल पूछा है कि फर्स्ट एड या सीपीआर ट्रेनिंग सिलेबस का पार्ट होता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें 12 से 14 घंटे तक बच्चों को या लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसके बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो फर्स्ट एड होता ये है कि जैसे हम लोग 2 तरह के ऐड को समझते हैं, एक मेडिकल ऐड और एक फर्स्ट ऐड। मेडिकल ऐड का मतलब हुआ कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए और आप भी देखते होंगे कि घर पे कोई बच्चा गिर गया, किसी को सांप काट लिया, कोई डूब रहा है, तो वो एक कैजुअलिटी हुआ, एक विक्टिम हुआ। उस विक्टिम को जब तक कोई मेडिकल ऐड नहीं पहुंचे, जब तक डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं पहुंचे, तो डॉक्टर की फैसिलिटी कैसे पहुंच सकती है? या तो डॉक्टर यहाँ पे आया या उसको आप मेडिकल ऐड देने के लिए किसी क्लिनिक या नर्सिंग होम में ले गए। उस बीच के ड्यूरेशन में आप जो भी उसका उपचार करते हैं एक ट्रेंड वे में, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। और हमको लगता है कि परिभाषा से आप लोग भी समझ रहे होंगे कि एक फर्स्ट एड कितना ज़रूरी है और एक फर्स्ट एडर होना भी कितना ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट एड या सीपीआर ट्रेनिंग है ये निःशुल्क है क्या? शुल्क भी है? फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग में हम लोग
1000 रुपया शुल्क लेते हैं। और वो शुल्क इसलिए होता है कि बच्चे 2 दिन के लिए यहाँ पे इंगेज रहते हैं, तो हम लोग 2 दिन तक बच्चों को खाना पीना भी देते हैं। और उसके अलावा जो भी प्रशिक्षण में खर्च होता है, जो भी सामग्री वगैरह, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। फर्स्ट एड में थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए तो हम लोग साल भर पढ़ाते ही हैं बच्चों को सिलेबस में। फर्स्ट एड जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम लोग 1000 रुपया का शुल्क लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।